आरा नगर रामलीला समिति की बैठक आरा के बांसटाल स्थित समृद्धि होटल में किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नगर रामलीला समिति को लेकर बहुत पुरानी दस्तावेज दिखाए और कई लोगों ने अपनी कई पीढ़ियों से जुड़े होने की बात बताई। मंच पर उपस्थित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हम बहुत पहले से इस समिति में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी अलग से एक कमेटी तैयार की गई है जो कि बेबुनियाद है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। उपस्थित परम पूज्य राम किंकर दास जी वो बड़ी मछिया के महंत भी हैं और उनको वर्षों से मैं जानता हूं। आज जो आपके सामने समस्या पैदा हुई है, उस समस्या पर विचार करना सबसे बड़ी बात है। महाभारत जब शुरू हुआ, घनघोर युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य। युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ, युद्ध करो। और एक उपदेश और दिया, कहा कि सर्वा धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप यहाँ प्रबुद्ध नागरिक हैं आरा नगर के, ये आपको निर्णय करना है। इसमें न कलेक्टर की आवश्यकता है, न किसी प्रशासन की आवश्यकता है, न किसी दल की आवश्यकता। ये प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये राम मूर्ति जी हैं, रामेश्वर जी हैं, साक्षात राम किंकर दास जी है, जिन्होंने वर्षों से रामलीला समिति का संचालन किया। और आज इन्हीं लोगों के बल पर ये संस्था जीवित है। इसमें राजनीति का क्या सवाल है? इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। लालदास राय को मैं 50 वर्षों से जानता हूं, इनके साथ काम मैंने किया है। लालदास का समाज में जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है, ज्यादा है। और उन्हीं के बेटा है ये सोनू राय, एनर्जेटिक सॉलिड व्यक्ति है और बाप का संस्कार है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये महंत जी ने कहा, राम किंकर जी ने, कि उन लोगों को समझाया जाए। ठीक है, कृष्ण भी महाभारत रोकने के लिए गए थे, सफल नहीं हुए। लेकिन हम प्रयास करेंगे। यदि हम सफल नहीं हुए, पुरानी अदालत टमटम पड़ाव, ये पुरानी अदालत टमटम पड़ाव, मैं अपने विषय को यहीं से स्टार्ट करूंगा और आप लोग बहुत संक्षिप्त रूप में, चूंकि इसके पूर्व में जो भी हमारे संरक्षक हैं, किंकर जी महाराज, हम लोग के अभिभावक मूर्ति जी, दुबे जी, और भी जो हमारे अभिभावक जो अभी पद पे भी हैं, उन लोगों ने इस रामलीला समिति को क्या दिया है अपने जीवन में, उनके परिवार ने क्या दिया है इस रामलीला समिति को, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के, वो सारी बातों को उन्होंने रखा। और उस बातों को जो उन्होंने रखा, मुझे आभार है कि आपने उनकी बातों को सुना। और मैं जानता हूं कि जो इन लोगों ने बात बोली है, उस बातों को आप चिंतन करेंगे और ग्रहण करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। मेरे पिता का नाम श्री लालदास राय है, मैं भी इसी नगर का निवासी हूं और पिछले 50 वर्षों से हम लोग इस नगर के निवासी हैं। मेरी आयु 42 साल। साथियों, आज जो नगर रामलीला समिति की बैठक बुलाई गई है, और मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला, नगर रामलीला समिति पुरानी अदालत टमटम पड़ा, मुझे ये क्यों बोलना पड़ा, पहले मैं 2 शब्द इस पर बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों पे आऊंगा और क्रमशः एक एक बिंदु पर आपको मुखातिब करूंगा। सबसे पहले बात, पुरानी अदालत टमटम पड़ा बोलना क्यों पड़ा, इसका बिंदु ये है साथियों कि पड़ा, चूंकि यहाँ टमटम लग रहता है, यहाँ सिंडिकेट के पास, तो हम लोग टमटम पड़ाव भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, चूंकि पुरानी अदालत पड़ाव है।
इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। संचालक महोदय ने बोला कि टमटम पढ़ाओ ना बोल के आप पढ़ा बोले। साथियों, हुआ क्या है, जो 400 वर्ष से इतिहास है इस नगर रामलीला समिति आरा का, ये बहुत ही सुचारू रूप से चलता आ रहा था इतने वर्षों से। जैसा कि पूर्व में हम लोग के अभिभावकों ने बताया कि 2014 में एक पटाक्षेप हुआ इस रामलीला समिति का, और ये रामलीला समिति बहुत ही अच्छे तरीके से उभर करके आई। उसका रीजन साथियों ये नहीं है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका समझ ये नहीं है कि मैं रामलीला समिति को या रामलीला के कार्य को बहुत सुंदर तरीके से करा रहा हूं, तो इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ है। 1980 का दशक हो, 70 का दशक हो, 90 का दशक हो, वर्ष 2000 का दशक हो, साथियों जैसे जैसे दशकें बीतती गई हम लोगों का संसाधन बढ़ता गया, और उस संसाधन के मुताबिक जैसे जैसे रामलीला समिति आगे बढ़ी, उन संसाधनों को लेकर के रामलीला समिति भी व्यापक रूप से फैलती गई। इसमें किसी पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि फलाने अध्यक्ष ने इसकी फायदा उठाई, फलाने अध्यक्ष ने इसकी फायदा उठाया, फलाना अध्यक्ष इसका फायदा उठा रहा है, ये सरासर गलत है। और जो निरंतर एक रामलीला समिति, नगर रामलीला समिति जो चलती आ रही है, उसके पैरेलल में एक नई समिति बनने के पीछे औचित्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से, जो एक नई रामलीला कमेटी बोली जा रही है और जिसकी आज यहाँ चर्चा हो रही है, चर्चा साथियों मैं नहीं करता, मेरा ये सिद्धांत है कि पहल मैं करता नहीं हूं, दूजल में मैं छोड़ता नहीं हूं। ये मैं धमकी शब्द नहीं बोल रहा हूं, कारण ये है इसका बोलने का कि साथियों मुझे किंकर जी महाराज द्वारा 19 तारीख को, जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, आप लोग इस पत्र को जूम करके लें, जो मुझे ये पत्र भेजा गया इनके हस्ताक्षर द्वारा, जो मुझे पत्र भेजा गया, उस पत्र के आलोक में 29 तारीख से लेकर आज 4 तारीख है, जब 29 और 4 के बीच में अगर आप लीजिएगा सारे हमारे चैनल्स, यूट्यूबर्स दोस्त या अन्य साथियों के फेसबुक या आप खोलिएगा तो इतना कटाक्ष किया गया है। उस कटाक्ष के आलोक में मेरे द्वारा एक सिंगल शब्द, एक सिंगल बयान अगर कहीं दिया हो, सारे अभिभावकगण मौजूद हैं, सारे नगर रामलीला के सदस्य मौजूद हैं, नागरिकगण मौजूद हैं, मैं अपने बातों को वापस लूंगा और मैं यहां से अपने कार्य को समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया। क्यों कटाक्ष नहीं करने के पीछे कारण है, ये किसी की पर्सनल या किसी का पर्सनल काम या किसी का पर्सनल घर या वैवाहिक कार्यक्रम नहीं है साथियों। ये नगर रामलीला जो है ये राम जी के मंचन को दर्शाने का काम करती है। उनके आचरण को, जो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, उनके आचरण को कैसे आज के नवयुवक, हम लोग की उम्र के नवयुवक अपने आचरण में उतारे, उसका काम होता है। राजनीतिक करने का साथियों बहुत मंच है, भगवान के आशीर्वाद से, अभिभावकों के आशीर्वाद से, पूर्व से भी राजनीतिक पद मेरे घर में सुशोभित होता हुआ आया है। अगर मेरी महत्वाकांक्षा है राजनीति करने की, तो राजनीति करने का ये मंच नहीं है। मैंने अभी कुछ क्षण पहले आपको ये लेटर दिखाया जो मुख्य संरक्षक द्वारा मुझे दिया गया। उसी संदर्भ में जो हमारे मुख्य संरक्षक जो है हमारे, उन्होंने कहा कि हम लोग के पास लोग गए दर्शन करने और फोटो खिंचवाया, पेपर में दिया, सारी बातें मेरे पास आती रही। मेरे पास भी साथियों उसका प्रमाण था, लेकिन मैंने उसका एक प्रमाण आपको दिखाया, दूसरा प्रमाण आप ये देख लीजिए, जिसमें अयोध्या नाथ जी स्वामी, किंकर महाराज जी स्वामी महाराज दोनों आदमी मौजूद हैं। अगर मुझे किसी पद का लालच होता या मुझे अपने पॉपुलरिटी की लालच होती, तो मेरे लिए आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे लिए पॉपुलरिटी लेने का कितना बड़ा संसाधन था और इस विवाद को कितना आगे तक ले जाने का मेरे पास संसाधन था। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से, अभिभावकों के आशीर्वाद से भगवान ने हर तरह से समर्थवान बनाया है और हर कार्य में, जैसा कि बताया गया पूर्व में भी, कि हमारे पिता द्वारा, हमारे दादाजी का नाम जगलाल राय है, चौधरी जी के नाम से फेमस थे, हम लोग का नेटिव प्लेस छपरा हुआ, बैजू टोला जो रह गया है, आप वहां भी जाके पूछिएगा तो हमारे पूर्वजों द्वारा भी इस तरह के कार्य कराए जाते रहे हैं। और कभी भी
मैं ये कहूंगा कि अगर लालदास शाह ने कभी भी अपने मुख से कहा हो कि मैंने फलाने मंदिर का निर्माण किया और मैं उसका मुख्य चंदा देने करता था, या मैंने फलाना अमुक काम किया और मैं उसका दान दाता था, तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये सभा में उपस्थित लोग हैं, जो निर्णय लेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन निर्णय लेने से पहले साथियों एक बात और है, जैसा कि जितने भी पूर्व में हमारे साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने बताया, मैंने इन लोगों से कहा गार्जियन मैं तभी बोलूंगा जब आप लोग मुझे पेपर देंगे, क्योंकि साथी इन लोग गार्जियनों की तरफ से कहना है कि 400 वर्ष पुरानी ये सभा रामलीला है, तो 400 वर्ष यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम लोगों के तो किसी की आयु नहीं है, और जो भी 400 वर्ष बोल रहा है वो कुछ साक्ष्य और तथ्य के साथ बोल रहा है, क्योंकि उनके परदादा दादा आज स्वयं वो और उनके लड़के सब लोग इस कार्य में लगे हैं, और उन्होंने अपने जो भी मदन जी हो, रामजी बाबू हो, जिन लोगों ने भी अभिभावक ने अपने बताया अपनी बातों को, अपने परदादा से लेकर अभी तक, ये साक्ष्य जानने की जरूरत है। आप आरा बहुत छोटा जगह है, आप जाइएगा सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने जो मुझे साथियों साक्ष्य दिया, उस साक्ष्य के अनुसार मैंने सारे डॉक्यूमेंट्सों का एक फोटो स्टेट करवाया है। बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं निकालूंगा, अगर वो भी हमारे आरा नगर के वासी कहेंगे निकालने के लिए तो मैं निकाल दूंगा। साथियों 1980 से जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मैंने फोटो स्टेट करवाया है, और इसी क्रम में अगर हमारे साथी चाहेंगे कि इससे भी पूर्व के डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाएं, तो मैं आपको बता दूं इन रजिस्टरों के माध्यम से मैं वो भी साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं। तो साथियों इस क्रम में जो 400 साल की नगर रामलीला कमेटी है, इस पे सवाल उठाने का जो काम हुआ है, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा निंदनीय काम है। सवाल उठाने वाले आप होते कौन हैं? आपने सवाल उठाया कि ये कमेटी नहीं है, हमारी कमेटी सही है, आप होते कौन है सवाल उठाने वाला भाई? जिस मां ने जन्म दिया उसी मां से आप पूछ रहे हैं। जिस कमेटी ने आपको जन्म दिया, जिस कमेटी ने आपको बुला करके अध्यक्ष सुशोभित किया, आपको वहां उस पद और सम्मान पर पहुंचाया, आपकी गरिमा की लाज रखी, उसी कमेटी से आप पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? और आप कहते हैं कि पूर्व से चले आ रहे कामों को गलत हो रहा है तो मैं क्या गलत होने दूं? आप ही सबसे बड़े समाज सुधारक हुए हैं क्या? और यहां नगर के जितने वासी हैं क्या वो बेवकूफ हैं? केवल आप ही सबसे बड़े समाज सुधारक हैं? आप तो सबसे बड़े समाज सुधारक नहीं है। अगर आप समाज सुधारक रहते तो समाज सुधारक का काम है कि जो आम जनमानस का काम है उसको आम जनमानस के बीच में बैठा करके, अगर कोई इस बात को नहीं मानता, कोई वाद विवाद होता, हम लोग के संरक्षक मौजूद हैं, हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं साथियों। ये आपको जानकारी होगी कि अगर हमारे और आपके बीच किसी कार्य को लेकर के विवाद उत्पन्न हो, उस विवाद का अगर निष्पादन मेरे परिवार द्वारा, आपके परिवार द्वारा अगर नहीं होता है तो हम लोग कहां जाते हैं साथियों? आप बोलिए। हम लोग अपने धर्म गुरुओं के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चाहे वो किसी भी मतलब जाति से आते हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, शूद्र हो, जो भी हम लोग का बांटा हुआ है, जो अपना एक संस्कार बांटा हुआ है, वो सारे हिंदू हैं पहले, और जिसका भी नहीं निष्पादन होता है वो अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं। क्या आप अपने धर्म गुरु के पास गए? आप तो अपने धर्म गुरु के पास गए थे, लेकिन आपने अपने धर्म गुरु को क्या काम किया? आपने अपने धर्म गुरु का, आपने अपने धर्म गुरु को छलने का काम किया। ये कोई मैं समझा कर नहीं रहा हूं अपने धर्म गुरु को। धर्म गुरु इससे बहुत आहत हुए थे। इन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं पेपर नहीं पढ़ता हूं, मुझे आपके माध्यम से, इनके माध्यम से जानकारी होती है और मैं जानता हूं कि मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो ये पदक्षेप खेलना आप बंद कीजिए। ऐसा खेल अगर आपकी इच्छा है, खुला मंच है राजनीति का। हमारे बहुत राजनीतिक साथी भी बैठे हैं अलग अलग दल के। हम लोग